डोमिसाइल जरूरत नहीं, हमारा अधिकार है। डोमिसाइल जरूरत नहीं, हमारा अधिकार है। बिहार कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ के युवा सरकारी जॉब पर ही निर्भर है। अगर हमारी थाली की रोटी कोई और छीनेगा ना, तो अब हम छीनने नहीं देंगे। अगर बाहरी लोग हमारे राज्य में जॉब पाएंगे, तो हम क्या बाहर जाकर मजदूरी करेंगे? वोट दे बिहारी और नौकरी ले जाए बाहरी। यह दर्द फिलहाल बिहार के हर छात्र युवा का है। आइए जानते हैं क्या है मामला। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। पटना में हजारों छात्रों ने मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। छात्रों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू की जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। आइए जानते हैं डोमिसाइल नीति आखिर है क्या। डोमिसाइल नीति का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। हाल ही में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब केवल बिहार की महिलाएं ही इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। अब छात्रों की मांग आखिर है क्या? प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100% डोमिसाइल आरक्षण लागू किया जाए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुलिस, बीपीएससी और अन्य सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की अधिसूचना डोमिसाइल नीति के साथ जल्द से जल्द जारी की जाए। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों की मांगों पर अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पुलिस ने छात्रों के मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई और छात्रों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। बिहार में कम से कम 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। वोट दे बिहारी और नौकरी ले जाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। दिलीप ने कहा है कि हमारी मांग स्पष्ट है। बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। बिहार में कम से कम 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू है, जिसके कारण यहाँ के छात्रों को वहाँ नौकरी नहीं मिल रही, जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश के युवा बिहार में आकर नौकरी ले रहे हैं। दूसरे प्रदेश के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। 3 चरण के शिक्षक बहाली में बिहार में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों ने बिहार में योगदान किया है। तीनों चरणों के शिक्षक बहाली में झारखंड, उत्तर प्रदेश और के अलावा पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के शिक्षक भी बहाल हो चुके हैं, जिन्हें ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती। ऐसे में उन्हें बिहार के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो बच्चे को वो बिहार के बारे में क्या समझाएंगे? और दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली में जो प्रश्न का पैटर्न होता है उसमें जो प्रश्न पत्र रहता है रहे, लेकिन अलग से 100 नंबर के बिहार के विषय में प्रश्न पत्र होना चाहिए और उसे अनिवार्य रखना चाहिए। इससे बिहार के छात्रों के पठन पाठन में गुणवत्ता आएगी। जब तक बिहार के विषय में शिक्षक जानेंगे नहीं, तो अच्छी तरह शिक्षा क्या दे पाएंगे। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
की आवाज को आपको दबाने का प्रयास करें। युवाओं से बात करनी चाहिए।